गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई। तो तुम मेरे लिए एक मूवी लाए हो। हाँ सर, मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई मूवी गोलमाल। तो सर, कहानी की शुरुआत होती है और इर्द गिर्द रहेगी पूरी 4 दोस्तों के, लक्ष्मण, माधव, गोपाल और लक्की। इसमें लक्की बोल नहीं सकता है, गूंगा है ना। लक्की का रोल तो हम ऑलरेडी जितेंद्र के लड़के को दे चुके हैं। एक्टिंग हो नहीं रही थी इसलिए सारे डायलॉग ही काट दिए, नेपोटिज्म। तो लक्ष्मण जो है वो एक स्कॉलर लड़का है, काफी पढ़ने लिखने में अच्छा है। तीनों उसके लफंडर दोस्त माधव, गोपाल और लक्की एक्स स्टूडेंट रहे हैं उसी कॉलेज के। पिछले 10 साल से वो उसी हॉस्टल में पढ़े हैं क्योंकि उनके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं है। चारों मिलकर पेपरों के साथ में अलग अलग तरीके के फ्रॉड करते हैं लोग, जैसे कि चड्डी पर गड्डी फ्री और लाइटर के साथ फ्लैट फ्री। लाइटर की फ्लैट फ्री? अगर लक्ष्मण इतना ही होना है तो उसने इतने लफंडर से दोस्त क्यों पाल रखे? लगता नहीं है सर आपने इससे पहले कोई कॉमेडी मूवी की है। आप कॉमेडी मूवी में लॉजिक ढूंढ रहे हैं, ये उसी तरीके से कि आप पोर्न में कपड़े ढूंढ रहे हो। है ना, जब आदमी को डायरिया होता है तो कल का क्या सुबह का भी खाना निकाल देता है। उसी तरीके से डायरिया बनकर आए इनकी जिंदगी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इन चारों को घर से बाहर निकाल। प्रोफेसर इन्हें बहुत ही पोलाइटली हाँ मैं छूट गया हूँ बोलकर वहां से निकाल देता है लात मार। तो सर चारों लोग यूनिवर्सिटी से बेघर होने के बाद में जंगल में आधी रात को बैठकर एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाते हैं कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास परिवार नहीं था और मेरे पास में। तो कैरेक्टर को ओवर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि चारों के चारों बहुत बड़े वाले हरामी हैं, इसलिए इन्होंने इससे पहले भी प्रीक्वल में देखा जाए तो वसूली नाम के एक बड़े से गुंडे को भी चूना लगा रखा है और कई बाल लगा रखा है। सो आई डोंट नो इलॉजिकली। और वहीं जंगल में रात में वसूली भाई भी बैठे रहते हैं जो कि इन्हीं की राह टकराते हुए रहते हैं। ये नहीं सोचिए कि वो वहाँ क्या कर रहे होते हैं। वसूली चारों का पीछा करना चालू कर देता है और चारों उससे दूर भागते हैं और भागते भागते पहुंच जाते हैं एक बंगले के पास में। उस बंगले में रहते हैं 2 अंधा अंधी दंपत्ति। किसी तरीके से खिड़की पर खड़े होकर ये लोग बातें सुन लेते हैं उन दंपत्तियों की कि वो दोनों अंधे हैं, अकेले रहते हैं और उनका एक पोता है समीर जो कि अमेरिका में रहता है और जल्दी उनके पास रिटर्न होने वाला होता है। तभी गोपाल एक प्लान बनाता है कि मैं समीर बनकर इस घर में घुस जाता हूँ, अंधा अंधी को क्या ही पता चलेगा। जैसे कि वो तो अगर अंधा अंधी अंधे हैं तो उन्हें कंडीशनली इस चीज को बार बार एक दूसरे से रिपीट करने की क्या जरूरत है? वो नहीं जानते कि आसपास चोर हो सकते हैं, मतलब वो कंडीशनली चोर को ही सुनाना चाह रहे थे ना। और तुम तीनों मेरे साथ में गूंगे बनकर रहो, यानी कि लक्की बनकर रहो और बिल्कुल मत बोलो और हमारा रहने खाने का इंतजाम यही हो जाएगा। बेसिकली द स्कॉलर गाय यानी कि लक्ष्मण इस पर एग्री नहीं करता है। वो सुबह सुबह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते वो अंधे के हाथ पे लग जाता है। अंधा उससे झंझोड़ कर पूछता है भैया तू कौन है कौन है कौन है, लेकिन लक्ष्मण इज नॉट एन कॉन्फिडेंट गाय। और वहां पर अपनी वॉइस ओवर देकर उस सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि मैं समीर हूँ। ऐसी कई सिचुएशन बनेगी जहां पर गोपाल विल बी माइल अवे, यानी करीब किलोमीटर दूर से चिल्लाएंगे, लेकिन फिर भी ऑडियंस गिव एन नो फक बिकॉज आरआईपी लॉजिक। सर अब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारी फिल्म की हीरोइन निराली से, जो कि 4 हीरो की एक हीरोइन रहेगी। बेसिकली निराली इज एन एक्टर और उसे इंप्रेस करने के लिए अब तीनों के तीनों पीछे पड़ जाते हैं, माधव, गोपाल और लक्ष्मण। लेकिन लकी गिव नॉट ए फक बिकॉज ही हैव नो चांस, उसका कोई चांस ही नहीं होता। इंप्रेस करने के लिए कई तरीके के एफर्ट्स मारते हैं, जिनमें से एक आता है जब माधव कार रेस करने जाता है, स्पोर्ट कार रेस जिसमें निराली इंटरेस्टेड होती है। जस्ट ए मिनट, आखिर माधव फक्कड़ आदमी है तो उसने आखिर गाड़ी का जुगाड़ कैसे करा और कैसे रेस में गया? तो शायद उसके लिए रेस जीतना और निराली को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल पड़ गया होगा। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। जी नहीं सर, कार वो पा लेता है, वो भी स्पोर्ट कार, और रेस जीत भी जाता है विद द चीटिंग। वसूली को चूना लगाकर वापस से ले लेता है। मतलब उन्होंने फिर से वसूली को बेवकूफ बनाया, तो इस बार कुछ मास्क वगैरह पहन के बीवी इन टॉम क्रूज स्टाइल मिशन इम्पॉसिबल ऐसा कुछ? जी नहीं सर, उसने कोई मास्क नहीं पहना था। कोई कॉल फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ जिसमें चेहरा नहीं, या फिर मतलब कुछ तो हुआ होगा। जी नहीं सर, उसने कोई फोन ट्रेसिंग भी नहीं करी। जी नहीं सर, कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं, वो खुद ही गया था वापस से लाइव, वही उसी शक्ल के साथ में गया था। और ही जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग सम इंग्लिश एसेंट है, यो मैन इट्स योर ब्रो मैन इट्स यो इट्स जो ब्रो सेव लाइफ। तो अब वो घड़ी आ ही गई सर जब आना है निश्चय।
तो अब निराली के पास में आ जाता है वैलेंटाइन का डे और उस रात को तीनों के तीनों घुस जाते हैं उसके घर के अंदर रात में और उसे प्रपोज मारते हाँ ये रही जो जैसे फूल वगैरह चॉकलेट्स एंड लाइक दैट जैसे निब्बा निब्बी करते हैं वही ना। जी नहीं सर, कोई फ्लावर वावर से नहीं, बिकॉज किड प्रपोज विद द फ्लावर, मैन प्रपोज विद द अचार, लेजेंड प्रपोज विद द टॉयलेट पेपर एंड अल्ट्रा लेजेंड प्रपोज विद द जहर। जहर? अब एंट्री होती है हमारे प्लॉट के विलन की, जिसके बिना पूरी कहानी ही अधूरी है। सो द विलन नेम इज बबली। क्या नाम था? मुझे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। और मैं तो बेसिकली सर बबली इज एन एसहॉल, बार बार अपने चमचों को बुड्ढा बुड्ढी घर पर भेजता है कुछ ढूंढने के लिए, पर उसके चमचे भी उसी की तरह रहते हैं। इसका नाम कमजोर है, उसके चमचे ही कमजोर है, बार बार किसी न किसी तरीके से मार खाकर आ जाता है, वो भी अनकंडीशनली। नेक्स्ट सीन स्टार्ट विद कि गोपाल और उसके मित्र आपस में ही किसी तरीके की लड़ाई करते हुए बंगले में घूम रहे होते हैं और तभी किसी तरीके का एक सीक्रेट चैम्बर खुल जाता है जहां से उन्हें एक तिजोरी टाइप की चीजें मिलती है। तिजोरी पे ताला लगा होता है जिसे आकर दादाजी ही खोलते हैं। दादाजी कहते हैं कि आइए बच्चों में इसे खोल देता हूँ। तब दादाजी समीर की कुछ पुरानी चीजें निकालते हुए जैसे कि उसके बचपन के खिलौने और इस तरीके से निकालते निकालते एक कलश निकालते हैं। अब हम इस सीन को बहुत ही इमोशनल कर देंगे। जैसे ही कलश आएगा तब गोपाल पूछता है दादाजी से कि दादाजी इस कलश में क्या है। तब वो कहते हैं कि इसमें समीर की अस्थियां है। तब दादाजी पूरी बात बताते हैं कि आज से 2 साल पहले मेरा किसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। तो इस एक्सीडेंट के बारे में जब समीर और उसके माँ बाप को पता चला तो वो अमेरिका से यहाँ निकलने के लिए निकले, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और पूरा का पूरा वंश उनका खत्म हो गया। और तभी बबली वहां पर अपने गुंडों के साथ एंट्री मार लेता और सीधे कलश की डिमांड रख देता है कि कलश मेरे हवाले कर दो सीधे। गोपाल एंड हिज फ्रेंड्स कंटिन्यूज टू चेस दिस कलश। बहुत सारी घर में तबाही मचाने के बाद में गोपाल को याद आता है कि भैया इन्हें राख में क्या लेना देना है। तब वो बबली भैया से पूछता है कि बबली सेठ आपको इस चीज में क्या इंटरेस्ट। तब बबली जी अपनी दुख भरी गाथा सुनाते हैं कि मैं एक बार अमेरिका के एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं अपने हीरे स्मगलर कर रहा था, तभी मैंने इन दादाजी को देखा, इनके कलश में मैंने अपने हीरे डाल दिए ताकि मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचकर वहां से निकल सकूं। और फाइनली ये चेसिंग खत्म हो जाती है जब गोपाल के पिछवाड़े में बबली सिंह एक चक्कू घुसेड़ देते हैं और उस खून को देख कर वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। एंड ऑफ द मूवी सब कुछ हरा भरा अच्छा ही अच्छा हो जाता है। मूवी के एंड में बूढ़ा बूढ़ी चारों को अपने साथ में एडॉप्ट कर लेते, बोले तुम मेरे श्रवण कुमार बनकर रहोगे। कि हीरो का भी 10% हमारे चारों हीरो को मिल जाता है। मूवी वगैरह तो समझ आ गई, लेकिन इनमें से हीरो कौन था यार, ये नहीं समझ आया। सर ये फिल्म ऑडियंस बेस्ड है, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि हीरो किसे मानती है वो, इसलिए हमने दादाजी का भी एक लव सीक्वेंस रख रखा है, उनका भी एक फ्लैशबैक में दादी के साथ में पूरा एक रोमांटिक गाना सब। तो फाइनली निराली भी गोपाल को मना करते हुए, माधव को मना करते हुए, लक्ष्मण को भी मना करते हुए लक्की को एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि आई नीड द मैन हु जस्ट लिसन टू मी नॉट स्पीक। सर ये अरे सर